मई 2026 से दिसंबर 2026 तक का समय मिथुन राशि वालों के लिए जिंदगी का एक रोमांचक और बदलावों से भरा अध्याय साबित हो सकता है। इस अवधि में किस्मत आपके साथ नए दरवाजे खोलने वाली है, जहां कभी अचानक लाभ के मौके मिलेंगे और कभी ऐसे फैसले लेने पड़ेंगे जो आपकी पूरी दिशा ही बदल सकते हैं। क्या आपको अचानक धन लाभ होगा? क्या कोई बड़ी सफलता आपका इंतजार कर रही है, या फिर कुछ ऐसे राज आपके सामने आएंगे जो आपको चौंका देंगे? जानिए मई से दिसंबर 2026 तक का मिथुन राशि का पूरा भविष्यफल। अगर आप की जन्म राशि आपको नहीं पता तो स्क्रीन पर दिए गए जो अक्षर हैं, अगर उनमें से किसी में से भी आपका नाम शुरू होता है तो आप इस राशिफल को देख सकते हैं। तो मिथुन राशि, आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट व्यक्ति माने जाते हैं। आप जीवन में आने वाली कठिनाइयों को बड़े ही पेशेंस के साथ जो है पार करते हैं, और आपका जो स्वभाव होता है वो इतना चार्मिंग होता है कि वो किसी से भी जुड़ जाता है और आपके जो दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा बन जाते हैं। लेकिन आपका जो स्वभाव होता है वो लगातार कुछ ना कुछ सीखने का होता है, और इसी वजह से आप अपने ज्ञान को, अपने कौशल को हमेशा ही बढ़ाते रहते हैं। तो 2026 की जो भविष्यवाणी है ये क्या कहती है? ये कहती है कि इस वर्ष आपको बहुत ही ज़्यादा पेशेंस से, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, और इसी वजह से आप पेशेंस से ध्यान लेते हुए अगर दृढ़ता और दृढ़ निश्चय के साथ काम करेंगे तो आप अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को दूर कर देंगे और अपने लिए अवसरों को प्राप्त कर लेंगे, और आगे बढ़ने के लिए एक बेहतर रास्ता जो है आप अपने लिए बना लेंगे। तो चलिए अब देख लेते हैं कि इस पूरे साल ग्रहों का जो गोचर है वो किस प्रकार से आपके लिए रहने वाला है। तो यहाँ पर जो शनिदेव हैं वो पूरे साल आपके दशम स्थान पर रहेंगे, और जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके कार्यस्थल में आपको बहुत ज़्यादा देरी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप उस देरी से ना डरें और लगातार दृढ़ निश्चय होकर अपने लिए काम करते रहें तो आपको सफलता मिलेगी, और ऐसी मिलेगी कि जिससे आप गदगद हो जाएंगे। और उसके साथ ही दशम स्थान में रहते हुए शनि जब सातवीं दृष्टि से आपके माता के घर को देखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि आपका माता के साथ या जो माता के समान जो लोग हैं उनके साथ कुछ समस्याएं पैदा हो सकती हैं। तो और उसी के साथ राहु जो है पूरे साल नवम भाव में रहेंगे, और ये स्थिति जो है उन व्यवसाय के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी रहेगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय निर्यात से जुड़े हुए हुए हैं। तो वर्ष के पहले भाव में जो बृहस्पति है वो मिथुन राशि के प्रथम भाव में रहेंगे, और 2 जून को कर्क राशि के दूसरे भाव में वो गोचर करेंगे। और ये गोचर जो है आपके लिए समृद्धि, स्वास्थ्य में सुधार, शत्रुओं पर विजय और पारिवारिक खुशहाली लेकर आएगा। और ये गोचर आपके वैवाहिक जीवन के लिए भी बहुत ज़्यादा शुभ रहने वाला है, और इसका पारिवारिक वातावरण पर भी बहुत प्रभाव पड़ेगा, और आपके लिए आर्थिक लाभ के नए नए रास्ते खुलते चले जाएंगे। इसके साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि 31 अक्टूबर को जो बृहस्पति है वो बड़ी तीव्र गति से चलते हुए आपके दूसरे भाव से तीसरे भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और इसका असर क्या होगा? इसका असर आपके भाई बहनों के साथ, आपके उनके साथ जो संबंध रहते हैं उस पर भी पड़ने वाला है, और उसके साथ आपके अध्यात्म में भी बहुत ज़्यादा रुचि बढ़ने वाली है। देख लेते हैं कि ये राशिफल आपके अलग अलग सेक्टर्स पे क्या असर डालेगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपके कार्य और व्यवसाय की। तो यहाँ पर कार्य और व्यवसाय के दृष्टिकोण से ये बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। करियर और पेशेवर विकास के मामले में जो ये राशिफल है आपका 2026 का, उसके मध्य के बाद यानी कि जब 6 महीने बीत जाएंगे तो उसके बाद ये स्थिर प्रगति की भविष्यवाणी करता है। और यदि आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपको साल के शुरुआत में कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा कि जैसे आपका व्यापार जो है बहुत धीमी गति से चल रहा है, स्थिर वृद्धि के साथ आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। लेकिन वर्ष के जब 6 महीने बीत जाएंगे तो उसके बाद आपके व्यापार में लाभ मिलेगा आपको, और उसके विस्तार में बहुत ज़्यादा तेजी आ जाएगी। और वहीं पर नौकरी पेशा लोगों की अगर हम बात करें तो कड़ी मेहनत और लगातार काम करना आपके लिए फलदायी रहने वाला है। साल का पहला भाग आपके लिए भी धीमा या निराशाजनक लग सकता है, लेकिन ये जो अनुभव आपको रहेगा ये आप
को तैयार करेगा आने वाले समय में जो आपको लाभ मिलने वाले हैं उसके लिए। आपको पदोन्नति मिल सकती है या आपको तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। और 2 जून के बाद जो नौकरी पेशा लोग हैं वो उच्च पद पर उनकी प्रमोशन हो सकती है और जो ऊंचे बैठे पदों पर बैठे अधिकारी हैं उन उच्च अधिकारियों से आपको सहयोग प्राप्त होगा। इसलिए आप मानसिक रूप से बहुत ही ज़्यादा शांत रहने वाले हैं और आप अपने कार्यों को बड़ा खुशी खुशी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर जो व्यवसाय है और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए ये साल के जो पहले 6 महीने हैं वो थोड़े से आपको निराशाजनक लगेंगे, लेकिन उसके बाद फिर आपके व्यापार में, आपके बिजनेस में आपको बहुत तेज़ी देखने को मिलेगी और आपका जो पहला 6 हिस्सा आपको लगेगा कि आप लॉस में जा रहे हैं या उतना आपको लाभ नहीं मिल पा रहा जितना आपको मिलना चाहिए, वो अनायासी आप प्रगति की रफ्तार पर ऐसा बढ़ेंगे कि वो दुख, वो जो चुभ रहा था आपको, वो एकदम से कहीं ना कहीं ठंडा हो जाएगा। देखते हैं आपका वित्त कैसा रहने वाला है, यानी कि आपका जो पैसे का, मनी का जो सेक्टर है वो किस तरीके से रहेगा। तो 2026 में मिथुन राशि वालों आपके लिए जो आपका फाइनेंस है थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है। वर्ष के प्रथम भाग में तो आपको कोई बहुत बड़ा वित्तीय लाभ यहाँ पर नहीं मिलेगा और जिनका बिजनेस है उनको भी ऐसा लगेगा कि आपके बिजनेस में कुछ अनावश्यक खर्चे जो हैं एकदम से आ जाते हैं और जो आपको करने पड़ते हैं। लेकिन 2 जून के बाद आपको लंबे समय से अटका हुआ कोई पैसा मिल सकता है जिसके लिए आप बहुत कोशिश कर रहे थे, वो आपको मिल नहीं रहा था, तो वो पैसा आपको अनायास मिल जाएगा। और इसके बाद आपको अपने परिवार में भी कोई शुभ समाचार देखने को मिलेगा या आपके परिवार में कोई शुभ कार्य होगा जिस पर आपको खर्चा करना पड़ेगा। और 31 अक्टूबर के बाद जब बृहस्पति तीसरे भाव में गोचर करेंगे तो उस समय आप सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों पर भी शामिल होंगे। और वहीं पर नौकरी पेशा जो लोग हैं उनके लिए जो फाइनेंस है वो आय जितनी वो रखते हैं, उम्मीद कि ये मुझे मिलना चाहिए, शायद उतना उनको ना मिले साल के शुरू में, लेकिन वर्ष के दूसरे भाव में वो अचानक से अपने आप को एक प्रमोशन उनको मिलता नज़र आएगा और वो आपको ऐसा नज़र आएगा कि आप सफलता की 1-2 सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ चुके हैं। अगर आप अपने निवेश की तरफ ध्यान रखते हैं, उसको सुनियोजित तरीके से करते हैं तो वहाँ पर आपको लाभ अवश्य देखने के लिए मिलेगा और उसके लिए आपको एक प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी। आप अपने बजट को बिल्कुल ना बिगाड़ें और सुनियोजित तरीके से आप इस पर काम करें। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि साल के पहले 6 महीने आपका फाइनेंस जो है थोड़ा उतार चढ़ाव भरा रहने वाला है, लेकिन उसके बाद आपको इसमें तेज़ी देखने को मिलेगी और पैसा आपके पास अच्छी तादाद में आएगा। अब बात करते हैं हम आपके पारिवारिक जीवन की, आपके प्यार की। तो जो मैरिड कपल हैं यहाँ पर उनके लिए जब वर्ष की शुरुआत हो रही है तो बृहस्पति जो है वक्री अवस्था में होंगे। शनि के प्रभाव के कारण यहाँ पर आप लोगों के बीच में कुछ गलतफहमियां हो सकती हैं और परिवार के सदस्यों के बीच कभी कभी मतभेद हो सकता है और उनके बीच में भावनात्मक दूरी आप महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर भाई बहनों या मातृपक्ष के साथ संबंध जो हैं आपके थोड़े टाइम के लिए तनावपूर्ण हो सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे वर्ष आगे बढ़ता चला जाएगा और बृहस्पति अपने गोचर को बदलेंगे तो वहाँ पर आपके परिवार में अधिक समझ आपको देखने को मिलेगी, अधिक स्नेह आपको देखने को मिलेगा। भावनात्मक निकटता आपके संबंधों को सुधारने का काम करेगी। परिवार के सदस्यों में आपसी सहयोग की भावना विकसित होगी जो आपसी भावनात्मक लगाव को बढ़ाएगी। और 2 जून के बाद आपके परिवार में किसी सदस्य का आगमन भी हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति या तो कोई नन्हा मेहमान आपके घर में आएगा या कोई ऐसा सदस्य जो कि ससुराल पक्ष से संबंधित होगा, या जैसे कि शादी हो जाती है तो नई बहू घर में आती है, इस तरीके से भी किसी सदस्य के आपके परिवार में बढ़ने का अनुमान लगाया जा सकता है। और ससुराल पक्ष से जो आपके संबंध हैं वो भी अच्छे रहेंगे और पिता से आपके जो संबंध है वो भी बहुत अच्छे रहेंगे। तो विवाहित लोगों को यहाँ पर थोड़ा बहुत ध्यानपूर्वक चलने की ज़रूरत है। अगर उनके बीच में थोड़ी गलतफहमियां पैदा होती हैं, भावनात्मक दूरी पैदा होती हैं, तो वो उनको ना होने दे। यहाँ पर उनको यही सलाह दी जाती है कि छोटे छोटे टकराव से बचें। अगर आप अपने छोटे छोटे टकराव से बचते हुए आगे बढ़ेंगे तो आपका पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा चलेगा।
बात करेंगे अविवाहित जातकों की कि वर्ष के आरंभ में उन्हें भी कुछ विश्वास संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है या भावनात्मक उलझनों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। लेकिन वर्ष का जो दूसरा भाग होगा वहां पर भावनात्मक स्थिरता आएगी और वहां पर आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ेगा। तो यहाँ पर आपको यही सलाह दी जाती है कि आप छोटी छोटी बातों पर गलतफहमी पैदा ना होने दें और अपने साथी के साथ विश्वास बना के चलें और उनके साथ जहां तक हो सके कंप्रोमाइज़ करके चलें। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे एजुकेशन की, आपके बच्चों की। तो ये जो साल है संतान के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहने वाला है। बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो पंचम भाव पर रहेगी, जिसके कारण जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा शुभता प्राप्त करेंगे। उन्हें अपने कार्य क्षेत्र में बड़ी सफलता भी मिलेगी और इस वर्ष आपके बच्चे सामाजिक रूप से स्वीकार्य कार्य भी करेंगे और आपको अनायास अपने बच्चों पर गर्व होगा कि आपके बच्चों ने इतनी बड़ी अचीवमेंट जो है हासिल कर ली। तो यहाँ पर संतान पक्ष जो है पूरा शुभता से भरा हुआ है और जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको भी अपनी पढ़ाई में, अपनी स्टडी में किसी प्रकार की कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। आ गए हैं आपके हेल्थ के सेक्टर पर। तो देखते हैं कि आपकी हेल्थ इस साल में कैसे रहने वाली है। तो वर्ष के पहले भाग में, पहले 6 हिस्सों में लगन में ही बृहस्पति होगा। बृहस्पति के प्रभाव के कारण आपका जो हेल्थ है बहुत अच्छी रहने वाली है। आपको अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित रखना है और उसके साथ आपका जो नज़रिया है वो अध्यात्म की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और यदि आपको कोई मौसम जनित कोई बीमारी होती भी है तो आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 25 नवंबर के बाद जब राहु आपके अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो उस समय जो आपकी हेल्थ है अचानक से खराब हो सकती है और इस वजह से वर्ष के अंत में आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मान लो आपको कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम नज़र आती है तो आप तुरंत डॉक्टर से सलाह लें और डॉक्टर की सलाह के अनुसार अपना जो उपचार है वो जल्दी से जल्दी करें। तो पूरे साल हम कह सकते हैं कि हेल्थ के दृष्टिकोण से आपको कोई परेशानी वाली ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो मिथुन राशि वालों आपका वार्षिक राशिफल है वो हमें यही इंगित करता है कि इस पूरे साल पहले के जो 6 महीने हैं वहाँ आपको अपने व्यापार पर, अपनी जॉब पर, अपने पारिवारिक जीवन पर बहुत थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। गलतफहमियां ना होने दें, ज़्यादा खर्चे ना करें, अपने व्यापार पर ध्यान दें। अगर थोड़ी सी देरी होती भी है तो उसको धैर्य से निपटाएं और वर्ष के आखिरी 6 महीनों में आपकी ये सारी परेशानियां अनायास ही ख़त्म होती चली जाएंगी। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि आपके लिए क्या उपाय इस साल के रहने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला उपाय है कि आप प्रतिदिन व्यायाम करें, ध्यान करें, प्राणायाम करें, जिससे कि आपकी मानसिक और आपका जो शारीरिक हेल्थ है वो बहुत अच्छी रहे। अगर आपके पारिवारिक जीवन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है तो यहाँ पर आपके लिए एक उपाय ये रहने वाला है कि आप अपने बेडरूम में चंदन की खुशबू वाला रूम फ्रेशनर रखें और समय समय पर उसको स्प्रे करते रहें। इससे आपका पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और करियर के लिए आपके लिए ये उपाय है कि जब भी आप किसी मीटिंग में जाएं, किसी डील के लिए जाएं, कहीं पर इंटरव्यू के लिए जाए तो उस दौरान आप पीले रंग को शामिल करें, पीले रंग के कपड़े पहने, पीले रंग का रुमाल अपनी जेब में रखें या पीले रंग का जो तिलक है चंदन का वो अपने माथे पर लगाएं। तो ये आपके लिए शुभ रहेगा। और लिविंग रूम के दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम कोने में आपको एक क्रिस्टल का कछुआ रखना है, जिससे कि आपका जो व्यापार है बहुत अच्छा रहे और ये आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उसमें आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसके लिए आप हर बुधवार को गाय को हरी घास खिलाना शुरू करें। तो ये सारे ही उपाय आपको करने हैं, जिससे कि आपका ये पूरा वर्ष जो है भगवान की कृपा से बहुत ही शुभ रहेगा और आपको किसी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो मुझसे जुड़ने के लिए, वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और उसके साथ ही सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस करें ताकि ऐसे ही आने वाले वैल्यूएबल जानकारियां आप तक जरूर पहुंचे। मिलेंगे हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। देखने के लिए, जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।